सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में 5th पोयम गुरी यानी गोल GOAL गोल यानी मकसद। क्या मकसद है ना हमना ज़िंदगी गुजारने के लिए, ख़ासकर स्टूडेंट लाइफ में गोल रखे बिना एक स्टूडेंट पढ़ रहा है यानी कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है, उन्हें किस तरह का तो एक अंधा इंसान कार में बैठकर कार चला सका होता है, कब उसका एक्सीडेंट होता है उन्हें नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में गोल फिक्स करने का वक्त वो कौन सा भी का तो मुनासिब है वो 10th स्टैंडर्ड। इसीलिए आपको इस क्लास में गुरी करने का पोयम रखो ही। गुरी पोयम को लिखे सो पोएट कौन एम गोपाल कृष्ण अडिगा। इसका कवि परिचय भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के खातिर। ज़िंदगी में हर इंसान को, खासकर स्टूडेंट लाइफ में, एक गोल रखना ज़रूरी। वो गोल को पूरा करने में उन्हें दिन रात एक कर डालना पड़ता है। मेरी खुशियों को मैं कुर्बान करना, मेरे फ्रेंड्स को मैं कुर्बान करना, मेरी टीवी को मैं कुर्बान करना, मेरे सीरियल को मैं कुर्बान करना। ख़ासकर आज के नौजवान लोग, आज के नौजवान लड़का लड़की मोबाइल के पीछे इतने दीवाने हो गए, इन्होंने जितना इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में रहती उसमें 10% उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं। अगर सोचे रहे आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाती। ये ज़िंदगी हिसाब लेती है सामने, तुम्हें कैसा करती सामने वैसा भरती। इसे बोलती हैं जैसी करनी है वैसी भरनी है। इसीलिए ख़ासकर मेरे स्टूडेंट्स को, ख़ासकर मेरे यूट्यूबर्स को, मेरे यूट्यूब फैमिली स्टूडेंट्स को, फैमिली मेट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करो। मोबाइल के हवाले मत हो जाओ। मोबाइल के हवाले हुए आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं रहता, आपके गोल्स अधूरे रह जाती हैं, आपका फ्यूचर अंधेरे में चले जाता है। ख़ासकर लड़कियां इसमें बहुत होशियार से रहना। आप घर में इसी तरह मोबाइल के दीवाने होते रहे, रात में चोरी छुपे चैटिंग करते रहे या फेक अकाउंट्स बनाकर इनको उल्लू बनाते रहे, क्या होता है आपके पेरेंट्स को एक ना एक दिन मालूम होता है। आपको कॉलेज को भेजे बगैर घर में रखो, कामा कराकर आपको एक रिश्ता देखकर शादी करा डालती। उसके बाद कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। खाए पिए सोए, बच्चे हुए, उम्र होगी, जाकर कब्रिस्तान में सो गए, इतना चलता है। इसीलिए आपका फ्यूचर ब्राइट रहना, आप इस सोसाइटी में कुछ नाम करना का तो मेहनत करो, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। आओ हमें अब पोयम स्टार्ट करेंगे। ಅಳಿಯಾಸೆಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಲೆ ಮನವೇ, ನೆಲೆ ಇರದೆ ತೊಳಲುವುದು ಮನುಜ ಜೀವನವೇ, ನನಬೇಕು ಕೊನಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಳುವೆಗೆ, ದಿನದ ಗೈಮೈಯ ಹೂವು ಫಲಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ। क्या बोल रही हैं? अलियासेगला आज के लोगों को बता रहा है एम गोपाल कृष्ण अडिगा। आज के स्टूडेंट्स को अलियासे का तो क्या, अलिदु होगुवंತಹ आसे, अलिदु का तो क्या, मिट जाने वाले आसाओं को हमें रख ले रही आज, जो पूरा नहीं होता है। दिन में ख्वाबां देखते रहती, हथेले में जन्नत दिखाती, ऐसे आसान को हमें रख ले रहती। 5 मिनट्स का खुशी के खातिर, नफ्स के खातिर हमें ऐसे खुशियों को, ऐसे मकसदों को रख लेगा तो हमें बहुत परेशानी में जाना पड़ता है। ये हमने बता रहा है। ಅಳಿಯಾಸೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಲೆ ಮನವೇ, ಮನವೇಗ तो हमारा दिल, ಮನಸ್ಸು। ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಾರದು। ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಲೆ ಇರದೆ, ನೆಲೆಗೆ तो क्या ज़मीन नहीं मिलती, ತೊಳಲುವುದು ಮನುಜ ಜೀವನವೇ। एक स्विमिंग नहीं आता सो इंसान अगर कोई कुएं में गिर गया या कोई तालाब में गिर गया या कोई रिवर में गिर गया, उसे नीचे ज़मीन मिल गई, उन्हें क्या करता है, ज़मीन का सहारा लेकर डूबे बगैर बाहर आ जाता है। तैरना नहीं आता लेकिन गहरा है, ज़मीन नहीं मिल रही है, क्या होता है, डूब कर मर जाता है। वो उसका माना। नेले इरदे ತೊಳಲುವುದು का तो ढंडा डालता है। ऐसा मिट जाने के आंसुओं के पीछे जाओ नको। मिट जाने के आंसू कौन से है? खासकर ये एडोलसेंस पीरियड में,
ख़ासकर नौजवान गर्ल्स बॉयज़ क्या करती हैं, मोहब्बत के अंदर शिकार हो जाती, गिरफ्तार हो जाती। हालांकि वो मोहब्बत नहीं है। क्या सारा मोहब्बत नहीं तो क्या कर को तुमने क्या तो भी डाउट रहा, मुझे कमेंट में करो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब भी मैं फ्री रहता हूँ उसके बारे में तुमने एक्सप्लेन कराता हूँ। ನೆಲೆಯಿರದೆ ತೊಡರುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ. ಮನುಷ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ಮುಳುಗೋಗ್ತೀವಿ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನನೆ ಬೇಕು ಕೊನೆ ಬೇಕು ಮನರಣ ಮಾಡುವೆಗೆ ಜೈಸಾ ಎಕ್ ಫೂಲ್ रात में खिलता है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी का फूल भी खिलना का तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है. आफ्टर ऑल ये फूल को एग्जांपल दे रही हैं लोटस. कौन सा? अंबुजा. याद रख लियो, अंबुजा का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी मल्टीपल चॉइस में पूछने का चांस रहता है. अंबुजा का तो तावरे यानी लोटस. एक फूल पैदा होता है कहाँ? घूड़ में. यानी घूड़ में हमें कचरा फेंकती, गलीज आगे फेंकती, लेकिन वो गोबर, वो गोबरी पूरा यूज़ कर ले को वहाँ से एक झाड़ उगता है. उग को समझ में आ रहा है. जब सूरज का रेस उसके झाड़ के ऊपर गिरता है उसमें फूल छूटकर फूल खिलता है. वो फूल को कोई इंसान तोड़कर समझ में आ रहा है मस्जिद में देता है, दरगाह में देता है, यानी टेम्पल में देता है. पैदा हुआ सो कहाँ? घूड़ में. गया सो कहाँ? टेम्पल में. मतलब बुरे मकाम में पैदा हुआ लेकिन अच्छे मकाम को चलेगा. इसी तरह हमें भी कहाँ पैदा हुए कहने का इम्पोर्टेंट है. विलेज में पैदा हुई, टाउन में पैदा हो कहीं, मिडिल क्लास में पैदा हो कहीं, पूर फैमिली में पैदा हो कहीं, ये मायने नहीं रखता. हमें क्या कर सकते हैं कहने का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. इसी तरह यहाँ समझाने की कोशिश कर रही, एक फूल जिस तरह खिलता है हमें भी इसी तरह खिलना पड़ता है. इसी तरह हमें गोल रखना पड़ता है. केसरोलिद्दरू, केसरू का तो हुआ चिक्कड़. चिक्कड़ में पैदा हुआ फूल भी समझ में रहा है. ಮಿಸುಪ ರವಿ ಕಿರಣಗಳ, ರವಿಯ ಕಥೋ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ ಎಲ್ಲೋಗತ್ತೆ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗಾಳಿ ಬಂದಳೆ ತಿರುಗುವ ಹೆಡಿತನವು, ದಾಳಿ ಬಂದಳಿನ ಶರಣೆಂಬ ಹೆಂತಣವು ಬೇಡ. मतलब गोल तो फिक्स कर लिया, एक मकसद रख लेने के बाद गाड़ी बंदड़े किस तरह हवा आई उस तरह घुस जाना, मतलब हवा के पीछे चल जाना, हवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना नहीं. हमारा गोल रीच होने में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना. बहुत सारी मुश्किलात आती हमारे रास्ते में आते, जब कांटे फरांटे पत्थरे गड़े पत्थरे सब भी आती, लेकिन हमें उनको सब भी हटा कर सामने जाना. कौन सा कि एक मिलगा ले छोटा सा जॉब छोड़ गज जाते, जस्ट पास हो जाएंगे या घर में कामा कर लेंगे कहने का छोटी सोच रखना नहीं कभी भी. कहने का यहाँ बोल रही ದಾಳಿ ಬಂದಳೆ ಶರಣೆಂಬ ಹೆಂಟನವು ಬೇಡ. ಹಿಡಿದ ದಾರಿಯೋಡು ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ಹಿಡಿದ दारी जो रास्ता पकड़ कर है तो वो रास्ता कितना भी गहरा हो, वो रास्ता कितना भी कठिन हो, तो उसमें से गुजर को तेरे मकसद को पाना. दूर बालवे न पोषित होने लगे. जैसा फ्लड्स आती, देखो अब खासकर 2-3 मंथ्स में ज़्यादा बारिशें हुई. फ्लड्स आने के अव्वल या रिवर आने के अव्वल वो रिवर में बड़े बड़े पत्थरे, बड़ा कचरा और पता नहीं कितने कितने ख़राबी चीज़ें वहाँ रहती. लेकिन एक मरतबा पानी ज़ोर से आया, सैलाब आया, सब कुछ मारने को चले जाता है. इंसान पड़े इंसान भी चले जाता है, जानवर भी चले जाता है, घर आ रहे घर को भी मारने को चले जाता है. पानी अपना रास्ता बना लेता है. इसी तरह हमें भी कौन सा रास्ता पकड़ कर ही वो रास्ते में आखिरी तक जाकर हमारे गोल को हमें रीच होना करने का बता रही. धूಳು ಬಾಳ್ವೆನು ಪೌರುಷದ समझ मेरा मर्दानगी का पौरुषದ ಹೊನಲೊಳಗೆ, ಹೊನಲು का तो क्या? प्रवाह, फ्लड्स के जैसा जाना. हमें भी सामने डरे बैठाए. नेक्स्ट, अब ज़िंदगी में कितने गोल्स रखना कर को हम ना 4th पैराग्राफ में हम ना समझा रही. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ದೇಹದೊಳಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗುಲಿರುಳು. ಒಂದೇ ಬಾಣಕ್ಕೆ एक एरो है, एक एरो छोड़ती, एक ही मरतबा 3-4 छोड़ाती हमें नहीं. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. हमारे जिस्म में कितने रूह हैं? रूह यानी सोल कितने ही? एक ही है. एक बदन में एक ही रूह है, एक बाणा को एक ही गुरी है. इसी तरह हमारी ज़िंदगी को हमें बल्ला के चांसेस रख लेती. बहुत सारे चांसेस सामना मिलते ले,
ये नहीं तो वो नहीं तो अब एक, ये नहीं तो बी ऑप्शन, बी नहीं तो सी ऑप्शन, सी नहीं तो डी ऑप्शन रख लेती। नहीं, एक ही जिंदगी है, एक ही मकसद रख ले। कैसा मकसद? वंदे हेग्गुरी। हेग्गुरी मीन्स हिरिदादा प्लस गुरी, हेग्गुरी तत्पुरुष समास होता है, समझ में रहा है? हेग्गुरी, हिरिदादा प्लस गुरी, हेग्गुरी आगते। बड़ा गोल, छोटा मोटा ना है। ख्वाब सोचो, बहुत ऊंचे ख्वाब सोचो, बेहतरीन ख्वाब सोचो। जब ख्वाब देखती है कौम कुछ करती है, मेहनत करेगा तो ख्वाब हमें सच्चा कर ले जा। इसी तरह वंदे हेग्गुरिगे होराडु हगलु इरुಳು, हगलु का तो डे, इरुಳು का तो नाइट, हगलु प्लस इरुಳು, हगलु इरुಳು। वो एक गोल रीच होने के लिए दिन रात मेहनत कर। ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣ ರೂಪು ಕಂಡು ತಿರೆಯೊಳಗೆ ಸುರಪುರದ ಮೈತ್ರಿಯ ನುಂಡು ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದೇ ಜೀವನವು, परतने नसीगिदरो नಮಗೆ लांछनवु। क्या बोल रही? कैसा गोल रख लेना। अब नरनोड़े नरा का तो क्या? मनुष्य। इंसान के दरमियान में हमें क्या करना का तो इंसानियत को देखना और खुदा को पहचानना। ऐसे गोल्स हमें रख लेना। खुदगर्ज गोल्स, सिर्फ मैं अच्छा रहना, सोसाइटी को मैं कुछ नहीं देना करने का गोल्स हमें नहीं रख लेना। हमारा गोल से हम ना हमारी फैमिली को प्लस हमारी सोसाइटी को, खासकर हमारी कंट्री को यूज़ होना, ऐसे गोल्स को हमें रख लेना। और परहित के दूसरों का अच्छा चाहने का गोल हमें रख लेना। खुदगर्ज यानी सेल्फिश होने के गोल्स को हमें नहीं रख लेना। परहित के ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದೇ ಜೀವನವು, कभी भी दूसरों की चाहत, दूसरों की भलाई सोचकर हमें कभी भी हमें आगे बढ़ना करने की बात हम ना यहाँ समझ में आ रहा है। वो हमारे लिए भी बेहतर है। लांछनवु, यहाँ तक तुम्हारा पोयम। अब इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन से, मनस्सु अलियासेಗಳ सुलिगे सिलकबारदु ಏಕೆ? मैं बोलिया जा, मिट जाने के आशा में हमको कई को नहीं मिलना है इन्हें। हमारा दिल मिट जाने के आस के दरमियान में नहीं जाना। क्यों? नेले इरदे ತೊಡಲುವುದು, ज़मीन मिले बगैर ढंढना पड़ता है। आंसर नेले इरदे ತೊಡಲುವುದು, एटा आंसर लिख दे तो बस। ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹೂವು ಫಲಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹೂವು ಫಲಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಾವರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ ಅದು ಅರಳುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಫಲಿಸಬೇಕು ಲಿಖನ। ಅಡಿಗರ ಪ್ರಕಾರ ಪೌರುಷದ ಬಾಳ್ವೆ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾ ಪೌರುಷದ ಬಾಳ್ವೆ ಗತೋ? ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಹೋಗುವುದು। ಯಥಾ ಲಿಖನ ಆನ್ಸರ್ ಉಸ್ಕಾ। ಅಡಿಗರು ಹಗಲಿರುಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಬಹುತ್ ಈಸಿ। ಅಡಿಗರು ಹಗಲಿರುಳು ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿ, ಕೆತ್ತೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ಹಿ, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು। ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು। इसमें खासकर मीनिंग्स में अंबुजा, फिर मिसुपा, मिसुपा का तो शाइनिंग, ಹೊಳೆಯುವ, फिर सुरपुर देवलोक, लांछन गुरुतु, गई में दुड़िमे, तिरे भूमि यानी स्थिरा, तत्सम तद्भाव होता है वो। इतना तुम्हें खासकर याद रखो। और एग्ज़ाम के खातिर गोपाल कृष्ण अडिगा को भी तुम्हें कवि परिचय को भी याद रखो। हाँ, लेट शुरू हुआ 21-22 अकेडमिक ईयर, इसीलिए 20% सिलेबस को उन्हें लेस कर को है। कौन सा लेसन सर का? तो टूसोर वैक्स म्यूजियम इस साल तुमने नहीं है। दूसरा सविचित्र पोयम नहीं है। तीसरा सप्लीमेंटरी में पोयम होंगे बेवुगला हाड़ो, ये पोयम इस बार नहीं है। ये 3 छोड़कर बाकी के लेसन्स, पोयम्स, ग्रामर पॉइंट्स रहता है। इस साल मल्टीपल चॉइस नहीं रहते। लॉकडाउन रहने के चांसेस सही, लॉकडाउन 90% नहीं रहता, इसीलिए जैसा पहले चलता था इसी तरह इस साल भी चलता है। खासकर लिखने का इस साल ज़्यादा रहता है। ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್।